दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। देखिए, एक तरफ तो भारत होगा ही, दूसरी तरफ होगा दूसरा देश होगा। तो कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास किसके साथ करता है? भारत इंडोनेशिया के साथ करता है। भारत सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट करता है किसका? कोऑपरेट करता है इंडोनेशिया का। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोस्ती संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। सीटमैक संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। एस से होता है सिंगापुर, आई से होगा इंडिया और टी से होगा थाईलैंड। तो सीटमैक्स किसके किसके बीच होगा? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच। उसके बाद शक्ति सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होता है साल में। देखिए उसका ट्रिक क्या है? वरुण गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है, फ्रांस के पास है। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। वरुण गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन एक्सरसाइज होता है? वरुण, गरुड़ और शक्ति। इस ट्रिक से है ना 5 बार इसको याद कीजिएगा, 5 बार, तो आपका माइंड में बैठ जाएगा ये ट्रिक। चलिए आगे। कोकण सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। देखिए इसको कैसे ये ट्रिक से याद करेंगे। काकोरी षड्यंत्र किसके विरुद्ध हुआ था? ब्रिटेन के विरुद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। काकोरी षड्यंत्र, कोकण शक्ति, यानी भारत ब्रिटेन। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। सबसे ज़्यादा युद्ध अभ्यास कौन सा देश करता है? अमेरिका करता है पूरी दुनिया में। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद अजय वॉरियर्स किसके किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए वॉरियर्स का मीन्स होता है योद्धा होता है। योद्धा जो हार नहीं मानता, जो कभी नहीं हारता है, उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। ठीक, कब नहीं हार मानता है? जब जो यूनाइटेड होता है, यानी यू होता है, यूनाइटेड से यूके पकड़ में आता है। तो इस तरह से आप लोग इस ट्रिक से याद कीजिएगा। अजय वॉरियर्स, यू मीन्स यूके के साथ। ठीक, उसके बाद जीमैक्स, इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। जी से हो जाएगा जापान हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा और एम से मिलिट्री हो जाएगा, ई एक्स से एक्सरसाइज होगा। उसके बाद मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता को लाने के लिए मित्र बनाया था। किसके साथ? विभीषण के साथ। तो अपने मित्र की शक्ति से माता सीता को लाया था। कहाँ से? श्रीलंका से। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो इसलिए मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। उसके बाद समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए भारत समुद्र में शक्ति प्राप्त कर दुश्मन का नाश करेगा। भारत समुद्र में शक्ति प्राप्त कर दुश्मन का नाश करेगा। जिस भी देश में नाश वाला वर्ड आएगा, यानी नाश मीन्स नेशिया हो गया। ठीक, तो इसमें इंडोनेशिया में आता है। तो आप लोग वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा ऑप्शन में। उसके बाद सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। ये बहुत ही आसान है और सबको मालूम है ये। उसके बाद अस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ। AUS का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब होता है इंडिया होता है। तो इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। और EX मीन्स होता है एक्सरसाइज। उसके बाद सिम्बैक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अब इसको कैसे याद करें। देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। S मीन्स होता है सिंगापुर, I मीन्स होता है इंडिया होता है, M से मीन्स होता है मिलिट्री हो जाएगा, B से हो जाएगा बायलैटरल और EX से होता है एक्सरसाइज होता है। ठीक, इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप। नाम में ही छुपा हुआ है। जपाड, उसके बाद जपाड एक बहुराष्ट्र अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ है ये पूछेगा। जपाड है ना आपका रसिया में हुआ है। ठीक, उसके बाद साझा भाग्य में 4 देश है। पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया। और ये कहाँ पे हुआ? ये चीन में हुआ, ये पूछ सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे साझा कौन कौन करता है? नल्ला करता है और कौन करता है? चमगादड़ करता है। चमगादड़ और नल्ला में ही साझा है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। काजिंद सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। इसमें भी नाम में ही छुपा हुआ है। काजिंद मीन्स होता है कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान क्या है? सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद जायर अलबर किसके साथ होता है? कतर के साथ होता है। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखिए बहरा आदमी, यानी बहरा आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बहरा तू किधर जा रहा है? कतर जा रहा है। किधर? कतर। किधर? कतर। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहरा कतर, बाहर कतर। उसके बाद अल मोहित अल हिंदी किसके साथ होता है? सऊदी अरब के साथ होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। हिंदी लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? सऊदी जाता है। हिंदी लोग सऊदी। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद सी कैट अभ्यास किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पे हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में। देखिए ये स्पेशल है ना, चीन को काउंटर करने के लिए किया गया था। चमगादड़ चीन को। सी कैट अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। कहाँ पे? सिंगापुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था।
जायद तलवार किसके साथ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। देखिए इस नाम जायद, ये नाम है ना कहाँ पे प्रचलित है? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में आप लोग सुने ही होंगे जायद पुरस्कार जो है ना संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास। उसके बाद कोकन अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। इसको ट्रिक से याद कर ही लिए थे। कोकन अभ्यास को काकोरी षड्यंत्र से आप लोग रिलेट कीजिएगा। उसके बाद कटलेस एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज आपका बहुराष्ट्र अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। ठीक, इसमें है ना भारत का INS तलवार भी शामिल हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि कटलेस एक्सप्रेस में कौन शामिल हुआ था, कौन सा जहाज? INS तलवार। उसके बाद TTX त्रिपक्षीय अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। जैसे दोस्ती हो गया आपका TTX किसके किसके बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिए यहाँ पे T है यानी लिट्टे कहाँ पे फेमस है? कहाँ का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका का। और भारत में भी इसका पकड़ है, इसी के कारण लिट्टे ही मारा था किसको? राजीव गांधी को मारा था। और मालदीव में भी थोड़ा मोड़ा इसका प्रभाव है। तो यानी लिट्टे, इससे याद कर सकते हैं आप लोग इस ट्रिक से। इंद्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। इसमें नाम में ही छिपा हुआ है INDRA। तो IND से हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा और RA से हो जाएगा रसिया हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद सी ब्रिज एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? नाटो सदस्य देशों के बीच हुआ है। नाटो सदस्य देश में टोटल 30 देश है। ये काला सागर में एक्सरसाइज किया था किसको? रूस को है ना काउंटर करने के लिए। रूस अपना प्रभाव जिस तरह से यूक्रेन में बढ़ा रहा है उसी तरह से उसी को काउंटर करने के लिए सी ब्रिज एक्सरसाइज नाटो सदस्य देशों ने काला सागर में आयोजित किया गया, अभ्यास किया गया। ठीक, और नाटो का गठन कब हुआ था? आपका 1949 में गठन हुआ था, 1949 में। उसके बाद INEUNAVFOR यूनाफोर किसके किसके बीच होता है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए इसका नाम में ही छुपा हुआ है। IN से हो जाएगा आपका इंडिया हो जाएगा और EU से हो जाएगा यूरोपीय यूनियन होता है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। वरुण एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। ऐसे आप लोगों को ट्रिक बता दिए। 3 एक्सरसाइज होता है फ्रांस के साथ। क्या क्या है वो? वरुण, गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है, यानी वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। फिर से याद कर लीजिएगा आप लोग इस ट्रिक को। वरुण, गरुड़ की शक्ति फ्रांस के पास है। उसके बाद डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किसके बीच होता है? ये बहुपक्षीय देशों के बीच होता है। और ये कहाँ पे हुआ ये पूछ सकता है। डेजर्ट फ्लैग देखिए संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और किस एयरबेस में? अल डफरा एयरबेस में, यही पूछ सकता है आपका। उसके बाद सैन्य अभ्यास खंजर किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए खंजर मारने से कब्रिस्तान चले जाए, किसी भी व्यक्ति को खंजर मारने से कब्रिस्तान चले जाएगा। तो कब्रिस्तान किर्गिस्तान, इस है ना रेमिंग से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ला पीरोज अभ्यास किसके बीच हुआ है? फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ है। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? भारत हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और जापान हो गया। ये पांचों देश मिलकर, फ्रांस और क्वाड देश मिलकर कहाँ पे आयोजित किया गया? ला पीरोज अभ्यास आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। देखिए इसको यह है ना चीन को काउंटर करने के लिए स्पेशल किया गया था। उसके बाद शांति उग्र सेना किसके बीच हुआ है? भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ये पूछेगा सिर्फ है ना आपका शांति उग्र सेना कहाँ पे आयोजित किया गया? ये पूछेगा, बांग्लादेश में आयोजित किया गया। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? उग्र सेना, ये वर्ड कैसा लगता है आपका? बांग्ला वर्ड लगता है। और बांग्ला वर्ड से कौन देश बना है? बांग्लादेश बना है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। उग्र सेना बांग्लादेश, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ये शेयर कर दीजिए आप लोग दोस्तों के बीच। उसके बाद सी विजिल एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है? नौसेना, कोस्ट गार्ड और समुद्री एजेंसियां के बीच हुआ है। यहाँ पे 13 तटवर्ती राज्यों के बीच हुआ है। उसके बाद वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए किसी पर वज्र से प्रहार कीजिएगा तो वो मर जाएगा, तो मर वाला वर्ड आएगा जिस देश में, वो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद दस्त लिक एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? देखिए दस्त है, किसी भी आदमी को बार बार दस्त लगने से क्या होता है? वो उब जाता है। बार बार दस्त होने से क्या होता है? वो उब जाता है। उब से हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उसके बाद पासक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। देखिए अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए जब से नरेंद्र मोदी का सरकार बना है 2014 से, तब से भारत है ना अमेरिका का बहुत ज़्यादा पास हो गया है। सबसे ज़्यादा पास हो गया अमेरिका के साथ हुआ है, यानी उसका नज़दीक हो गया है, उसका पास हो गया है। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं।
उसके बाद ट्रोपेक्स एक्सरसाइज, ये है ना भारत के तीनों सेनाओं के बीच हुआ है, कहाँ पे, हिंद महासागर में हुआ है। उसके बाद एम्फेक्स एक्सरसाइज, ये भी भारत के तीनों सेनाओं के बीच हुआ है, कहाँ पे हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद कवच अभ्यास, ये भी भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, कहाँ पे हुआ, अंडमान सागर और बंगाल सागर में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। उसके बाद डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में हुआ है। इसी एक्सरसाइज में आपका राफेल विमान शामिल हुआ था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में राफेल विमान शामिल हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच होता है। देखिए 90% है ना यही पूछता है कि किन किन देशों के बीच हुआ है, सिर्फ 10% पूछता है, ये आपका स्थान पूछ देगा या सेनाओं के बीच पूछ देगा कि किस सेना के बीच हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन हार्ड करने के लिए पूछ देता है कभी कभी। वैसे भी आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहते हैं कि जो भी देश भारत के साथ है ना समुद्र के साथ सीमा रेखा बनाता है, यानी समुद्र के साथ कनेक्ट रहता है, उसका अधिकांश चांस है ना नौसेना अभ्यास कराता है। अब स्टेडियम वाले सवाल को कैसे ट्रिक से याद करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है वानखेड़े स्टेडियम, जिसे ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहा जाता है, जो मुंबई में स्थित है। देखिए वानखेड़े नाम का जितना भी आदमी है मुंबई से बिलोंग करता है। या आपको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि फिल्मी स्टार को देखने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद लाल बहादुर स्टेडियम, जो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए हैदराबाद से बिलोंग कौन करता है, आपका ओबीसी करता है। ओबीसी है ना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है, बीजेपी का बात सुन करके वो गुस्सा से लाल हो जाता है। जैसे ही ओबीसी आएगा गुस्सा से लाल, तो हैदराबाद आप लोग मार दीजिएगा। उसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए बचपन में टीचर लोग क्या करते थे, हम लोग के कान पकड़ करके क्या करते थे, पार्क को ग्रीन करवाते थे, स्कूल के पार्क को ग्रीन करवाते थे कान पकड़ कर, कौन, टीचर। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए इंदिरा गांधी है ना हमेशा विजय रहा, वो कभी हार नहीं माना, हमेशा विजय रहा। चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देख लीजिए या इमरजेंसी को देख लीजिए, हमेशा इंदिरा गांधी विजय ही रहा। उसके बाद बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, जो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए वर्क खोजने के लिए आपको जोधपुर जाना होगा, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, वर्क खोजने के लिए आपको जोधपुर जाना होगा। उसके बाद मोइनुल हक स्टेडियम, जो पटना बिहार में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए उसे हक है, क्या हक है, लड़की पटाने का हक है, उसे हक है लड़की पटाने का, पटाने से पटना हो जाएगा, और हक उसे का मतलब उल हो गया, और हक का मीन्स हक हो गया। उसके बाद ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब कॉल करता है, कौन, लड़की कॉल करता है, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आपका ईडन गार्डन हो गया दिल गार्डन गार्डन, और कोलकाता मीन्स हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसे ओवल क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, जो लंदन इंग्लैंड में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए लॉर्ड्स नाम है ना, लॉर्ड्स अपने नाम के आगे लॉर्ड्स कौन लगाता है, लंदन के लोग यानी इंग्लैंड के लोग लगाता है, अपने नाम के आगे लॉर्ड्स नाम लगाता है। उसके बाद नेहरू स्टेडियम, जो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, नेहरू का एक दौर था, एक समय था राजनीतिक में, एक समय था, एक दौर था। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये तो बहुत आसान है, नरेंद्र मोदी कहाँ से बिलोंग करता है, गुजरात, यानी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहला नाम क्या है, मोटेरा स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। ये तो बहुत आसान है, सवाई मानसिंह क्या था, राजा था जयपुर का। उसके बाद जिन्ना स्टेडियम आपका पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित है। ये तो बहुत आसान है कि जिन्ना स्टेडियम पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है, ये आपका सियालकोट में है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए जिन्ना है ना सबसे ज़्यादा कोट पहनता था। आप सर्च कीजिएगा गूगल में, जितना भी फोटो आएगा उसका अधिकांश फोटो है ना कोट पहना हुआ आएगा, तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिन्ना कोट पहनता था, यानी सियालकोट पाकिस्तान। उसके बाद अरुण जेटली स्टेडियम, जो दिल्ली में स्थित है। देखिए अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछता है बार बार। आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हो गया, जो हैदराबाद में स्थित है, और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ये भी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, चौरसी से हो गया चिदम्बरम हो जाए, चौ से हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद होलकर स्टेडियम आपका मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित है। होलकर राजवंश कहाँ से बिलोंग करता था, मध्य प्रदेश से।
उसके बाद ईडन पार्क जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। देखिए आप लोग हैं ना, इसको कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा ईडन गार्डन से। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में स्थित है, जबकि ईडन पार्क आपका ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिए लैंड में ही पार्क बनाते हैं हम लोग, क्या लैंड में ही पार्क बनाते हैं, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद गद्दाफी स्टेडियम जो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए गद्दाफी से आपका गद्दार वर्ड आता है, गद्दाफी से गद्दार वर्ड आता है। गद्दार शब्द किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को बोलते हैं। पाकिस्तान क्या है? गद्दार देश है, जो है ना हमेशा हार खाता है, अपनी गद्दारी के कारण हमेशा हार खाता है। उसके बाद एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए स्वामी चूमते हैं, स्वामी चूमते हैं किसको? बेगम को चूमते हैं। स्वामी चूमते हैं किसको? बेगम को। बेगम से हो जाएगा बेंगलुरु। उसके बाद माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम जो राजकोट गुजरात में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए माधवराव सिंधिया है ना राजघराना से संबंधित है। उसका बेटा का नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। ठीक, माधवराव सिंधिया राजघराना से संबंधित है। राज से हो जाएगा राजकोट हो जाएगा। ठीक, तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद कीनन स्टेडियम जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए जमशेदपुर झारखंड का नाम सुनते ही है ना माइंड में आ जाता है खनन आ जाता है। जमशेदपुर झारखंड का नाम सुनते ही माइंड में खनन वर्ड आ जाता है, तो खनन से हो जाएगा आपका कीनन, खनन से कीनन हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड कीजिएगा आप लोग। उसके बाद बारावती स्टेडियम, बारावती स्टेडियम आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए कटक में ही है ना आपका चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में ही है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। अब इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि बारावती मीन्स हो जाएगा बासमती चावल, बासमती चावल कटक हो जाएगा। कटक कट 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 करता है, जब बासमती चावल को खाइएगा तो क्या हो जाएगा? कट 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 करेगा। तो आप इस ट्रिक से रिलेट कीजिएगा। यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका पूर्व नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। तो दोस्तों स्टेडियम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से समाप्त कर दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।